हेलो एवरीवन, जीएसटी का जो है एनुअल रिटर्न चल रहा है और बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि किसको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। जीएसटीआर 9 किसे करना है, जीएसटीआर 9A, 9B और 9C। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है 9 और 9C में, तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। इसी के साथ 9A और 9B पे भी बात करेंगे क्योंकि इनमें छोटा सा है, तो इन दोनों को पहले कवर कर लेंगे। बट इससे पहले आपको मैं बता दूं एनुअल रिटर्न क्या है। एनुअल रिटर्न में क्या करना है, आपको सेल परचेज की टोटल फिगर आपकी जाएगी यहाँ पे। ये इसमें कोई रिवाइज नहीं होगा, आपको सही से डालना है। और साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसमें जब आप मैच करोगे, रिटर्न जब फाइल करोगे, टोटल साल में आपने कितना सेल दिखाया है जीएसटीआर 1 में और 3B में कितना दिखाया है, सभी चीज का कंपैरिजन होगा। साथ ही आपने 3B में आईटीसी कितना क्लेम किया है और आपके जीएसटीआर 2A में कितना जो है आ रहा है, तो वो भी आपको ऑलरेडी शो होगा। सभी डिटेल आपको सही से चेक करना है, कंपैरिजन में आपको जाके वहां से चेक कर लेना है और जो है कम ज्यादा उसको एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट सिखाना, एडजस्टमेंट का नाम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं 9A और 9B पहले आपको क्लियर करता हूं। 9A किसे फिल करना है, तो देखिए 9A अगर आपका जो है कंपोजिशन स्कीम है, अगर कंपोजिशन स्कीम है तो आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 9A आपका जो होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एनुअल रिटर्न में जा रहे हो, एनुअल रिटर्न के ऑप्शन में जाके वहां पे ऐसा ऑप्शन आएगा कि भाई 9B है, 9A भी है, 9B है, 9C, आपको इसमें से कौन सा भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एनुअल रिटर्न के ऑप्शन में जाओगे, कंपोजिशन स्कीम में अगर आपका, और आप जाते हो एनुअल रिटर्न के, एनुअल रिटर्न में वहां पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे और ऑप्शन पे जाओगे तो वहां ऑलरेडी जो है 9A ही ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको जो है सिंपली भर लेना है, इसमें कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, इसी तरह है 9B। 9B कौन भरेगा, 9B का देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले जितने भी होंगे उन सभी का जो होता है इसी में आपका जो है आपका ऑलरेडी वहां पे, जैसे कि मैंने बताया कंपोजिशन स्कीम में आप एनुअल रिटर्न में जाइए, एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर का डालना है, और वहां पे खुद ही जो है ऑप्शन इसमें भी आ रहा होगा जीएसटीआर 9B का, तो इजिली आप इसे भी भर सकते हो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हो देन, तो ऑप्शन आ रहा होगा वहां से कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 9A और 9B में कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जीएसटीआर 9 में और 9C में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक जैसे है, बट इसमें जो ऑडिट, टर्नओवर, इनसे रिलेटेड कुछ इशू है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा जो 9C पे बाद में बात करेंगे, पहले 9 पे ही बात कर लेते हैं। 9A जो है कौन डालेगा भाई, किसी भी तरह का ऑल जो है रेगुलर अगर टैक्स पेयर हो आप, तो सभी टैक्स पेयर्स को जो है रेगुलर टैक्स पेयर्स को जो जीएसटीआर 9 ही भरना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि नो टर्नओवर लिमिट। लिमिट तो है ही नहीं, आपकी लिमिट बहुत कम है तब भी बहुत ज्यादा है तब भी लिमिट कुछ भी हो, आपको 9 फाइल करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है जो है अभी कमेंट वगैरह आते हैं या पूछा जाता है कि सर मंथली हमारा जा रहा है जीएसटीआर 1, अब इस मंथली डाल रहे हैं, क्वार्टरली डाल रहे हैं, क्या हमें जीएसटीआर 9 फाइल करना है या हमें 9C फाइल करना है? भैया सुनो, कुछ भी हो, आप 9 जो जीएसटीआर 1 मंथली डाल रहे हो या क्वार्टरली, आपको 9 ही फाइल करना है। बस इससे कंपैरिजन कभी नहीं होगा कि 1 डाल रहे हो या क्वार्टरली डाल रहे हो तो 9 डालना जरूरी है या 9C। ये टर्नओवर पे लिमिट करता है कि टर्नओवर आपका क्या है उस पे। तो खैर अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि 9 कौन डालेगा, और रेगुलर टैक्स पेयर जिसकी कोई लिमिट नहीं, जितना भी टर्नओवर हो आप इसे डाल सकते हो। नेक्स्ट मंथली क्वार्टरली भी कोई मैटर नहीं करता। अच्छा ये सब चीज तो ठीक है सर, इसमें तो ये सभी डालेंगे, लेकिन इसके बाद कौन नहीं डालेगा? अब इसमें क्या केस आता है कि कौन कौन जीएसटीआर नहीं डालेगा। जीएसटीआर 1 जो है यहाँ पे, मतलब जीएसटीआर 9 वो कौन नहीं डालेगा? तो देखिए कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि इनका 9A है, जीएसटीआर 9A भरना है। दूसरा इनका टीडीएस और टीसीएस वाले, अगर आप टैक्स पेयर हो आपको भी ये नहीं डालना, 9 नहीं डालनी है आपको। उसके बाद है आईएसडी भी जो है आपको भी नहीं डालनी है। यहाँ टीडीएस और टीसीएस के बारे में अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, अगर कमेंट आप करते हो तो मैं बता दूंगा। सीटीपी इन्हें भी आपको नहीं डालना है, और जो है रेजिडेंट्स जो है ही नहीं अपने, वो उन्हें भी नहीं डालना। ठीक है, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो आप करोगे, लेकिन रेजिडेंट्स होना जरूरी है। अगर रेजिडेंट्स नहीं हो आप तो आपको नहीं डालना। तो ये हो गई आपका इसकी बात। नेक्स्ट अब देखिए यहां पे टर्नओवर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक का यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका जो टर्नओवर 2 करोड़ है,
2 करोड़ से ऊपर है तो वो तो 9C में चले जाओगे, बट 2 करोड़ से नीचे तो 9 आप डालो मत डालो, ये ऑप्शनल है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो इसे भर दो, नहीं भरना चाहते तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 क्लियर हो गया, 9A क्लियर हो गया, 9B भी आपको क्लियर है। अब बात करते हैं 9C में। तो 9C कौन डालेगा? सबसे पहले टर्नओवर मोर देन 2 करोड़। अभी 1 में मैंने क्या बताया, 2 करोड़ से नीचे है तो आप क्या है, आराम से उसे, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, भरो मत भरो। लेकिन 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9C GSTR 9C भरना होगा। नेक्स्ट सर, सिर्फ भरना होगा, आगे क्या करना होगा? आगे भी बताता हूं। आगे क्या करना, ऑडिट भी करवानी होगी इसका, ऑडिट करवाना है इसका। GSTR 9 अगर आपके 2 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट भी होगा, प्लस रिकंसिलेशन भी आपको करवाना है इसका। रिकंसिलेशन, ऑडिट, ये भी इसका जो है जरूरी है, करवाना ही पड़ेगा आपको। 9C भरना है या 9 के साथ 9C का भी ऑप्शन है तो आपको 9C भरना है। ऑडिट भी है, रिकंसिलेशन भी आपको करना ही है। नेक्स्ट, इसके साथ ये करेगा कौन? 9 आप 9C भर रहे हो, लेकिन करेगा क्या? क्या एक अकाउंटेंट भर सकता है नॉर्मल कोई भी? नहीं भाई, इसके लिए आपको CA और CMA इन दो के ही थ्रू जो है आपको यहां से जो अभी अथॉरिटी दी गई है कि यही दोनों जो है अभी फिलहाल के लिए 9C कर सकते हैं। इसमें भी है कि जब सर CMA को ऑप्शन दिया गया तो फिर तो CS भी होंगे, CS भी कर सकते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, अभी CS नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया सारा। 9 क्या है, 9A क्या है, 9B 9C, तो ये ही कंपैरिजन है। बस 9 और 9C में ये है कि अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है तो आपको जो है 9C डालना है विद ऑडिट विद प्लस रिकंसिलेशन, CA या CMA किसी के भी थ्रू आप करवा लीजिए। और 2 करोड़ से कम है तो 9 तो डालना ही है आपको, लेकिन मर्जी है, आपकी इच्छा है तो आप इसे डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है, ये मर्जी है, नहीं डालना मत डालिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मंथली क्वार्टरली वाली जो कंफ्यूजन होती है उसे क्रिएट मत करिए, वो कुछ भी हो, आपको टर्नओवर देखना है। टर्नओवर आपकी किस अकॉर्डिंग है? अगर टर्नओवर है आपकी मोर देन 2 करोड़ तो 9C में आ जाइए, नहीं तो आप 9 में रहने दीजिए। फाइल करना है तो कर लीजिए और सारी एडजस्टमेंट सही से करिएगा, क्योंकि इसमें रिवाइज का ऑप्शन नहीं है। लास्ट डेट अगर चली गई तो उसके बाद फाइन है, लेट फी है, बट रिवाइज नहीं होगा, आराम से कीजिए। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।